श्री राम हमारे भगवान हैं। उनकी आइडियाज़, उनकी टीचिंग्स को हम त्रेता युग से फॉलो कर रहे हैं। काफ़ी किताबों में उनकी सिर्फ टीचिंग्स और उन्होंने जो अच्छे कर्म करे उनका वर्णन आता है और हम उन्हें पढ़कर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है एक आदि पुरुष, एक आइडियल मैन रेसिस्ट हो सकता है? क्या आपको इस कथन पे विश्वास होता है कि संबुक जो एक शूद्र था, जो उस समय अनआर्म्ड था, मतलब उसके पास कोई भी अस्त्र और शस्त्र नहीं थे, जो एक तपस्या की मुद्रा में लीन था, पेड़ से उल्टा लटका हुआ था और अपने भगवान के चिंतन में था, क्या आपको ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम उस समय आकर उसका सर धड़ से अलग कर देंगे, एक अनआर्म्ड शूद्र को मार देंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि त्रेता युग में शूद्र का तप करना वर्जित था? भगवान श्री राम जो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, मतलब वो एक वॉरियर थे जिन्होंने अपने सबसे बिगेस्ट एनिमी रावण को मारा, जो एक सरासत ब्राह्मण था। ब्राह्मण जो विशर्वा का पुत्र था, सारे वेदों का ज्ञानी था। एक क्षत्रिय यानी कि श्री राम ने ब्राह्मण को मारा, एक क्षत्रिय श्री राम ने एक शूद्र को मारा। ये कास्ट सिस्टम, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब है क्या? इस वीडियो के माध्यम से हमारी माइथोलॉजी, हमारे वेदास के कुछ एग्जाम्पल से हमारे कास्ट सिस्टम जो आज तक हमारे इंडिया में प्रिवेल है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतु और आप सबका स्वर्णिम भारत में स्वागत है। रामायण यानी कि राम की यात्रा। रामायण सबसे पहले वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई थी और उसके अंदर प्रमुख 6 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड, ये हुए प्रमुख 6 कांड। बाद में उनकी लिखी रामायण में कुछ चेंजेस करे गए और लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं में उसे लिखा। द्रविड़ भाषा में उसे लिखा गया, तमिल भाषा में लिखा गया, मगर जब एक स्टोरी ओरिजिनली लिखी और कही जाती है, उसे बाद में जब लिखा जाता है तो उसके फैक्ट्स को कई बार तोड़ा और मोड़ा जाता है। मोटे मोटे तौर पे कहूँ तो अच्छी बातों को उस टाइम ग्रहण करा जाता है और वक्त के साथ उसके अंदर चेंज कर कर उसे मैनिपुलेट कर कर हमारे जो आसपास चीज़ें घट रही होती हैं, उसमें कई बार हमारे प्रोटैगनिस्ट यानी कि श्री रामचंद्र जो रामायण के हीरो थे, उसके साथ भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को, कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड किया जाता है कि जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि एक आइडियल पुरुष क्या कुछ गलत कर सकता था। तो लास्ट कांड है उत्तरकांड। असली तौर पे बताऊं तो उत्तरकांड जैसा कोई कांड है ही नहीं। उत्तरकांड में ही श्री रामचंद्र अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का, सीता का परित्याग करते हैं, वो भी सिर्फ एक धोबी के कहने पर। वो वन चली जाती है और वहां पर उन राजकुमारों को जन्म देती है। उत्तरकांड में ही वर्णन आता है संबुक का। संबुक एक शूद्र था और तपस्या कर रहा था, अनआर्म्ड था और भगवान श्री राम ने एक अनआर्म्ड व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर दिया। ये सुनने में ही कितना गलत लगता है। ये सुनने में जितना गलत लगता है, ये वास्तव में उससे ज्यादा गलत है, क्योंकि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेट मी एक्सप्लेन यू विद लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड एपिसोड्स जो राम की यात्रा यानी कि रामायण में होते हैं। रामायण में राम जी अपने पिता के कहने पर अपना किंगडम छोड़ देते हैं अपने छोटे भाई के लिए, जो इतना आइडियल होगा वो लाइफ में कभी भी इनअप्रोप्रिएट काम नहीं करेगा, जिसको सारे गुण हैं, जिसके अंदर एक बेस्ट वॉरियर होने की कैपेबिलिटीज है, जो एक बेस्ट हस्बैंड है, एक बेस्ट सन है। वो सारी चीजें जब उसके अंदर बेस्ट 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 है तो वो कुछ भी वर्स नहीं करेगा। जब राम जी वन चले जाते हैं तो सीता का हरण होता है। सीता का हरण किया रावण ने, जो एक शाश्वत ब्राह्मण था, बिकॉज उसने गलत कार्य किया। भले वो ब्राह्मण है, सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट जाति का है, भगवान क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण को मारता है। ब्राह्मण को मारना इज अ सिन, लेकिन उसने जो कुकर्म करा, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनकी पत्नी का हरण करा, इसलिए वो पाप का भागी बन जाता है और अल्टीमेटली मृत्यु को प्राप्त करता है। दिस इज वन एस्पेक्ट। उसी यात्रा में भगवान की मुलाकात होती है सबरी से, जो भगवान को रास्ता बताती है कि आप यहाँ से किष्किंधा की तरफ जाएं और वहाँ पर आपको सुग्रीव मिलेंगे, जो आपके साथ एक आर्मी बनाएंगे और आप रावण के साथ लड़ेंगे। सबरी इज अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ रामायण। सबरी कौन थी? अगर आप डिटेल में देखेंगे तो वो एक अनटचेबल थी, एक शूद्र थी। कई लोग उन्हें दलित कैटेगरी में भी होल्ड करते हैं। अगर वो शूद्र थी और वो दलित थी तो भगवान उनके जूठे बेर खाएंगे।
भगवान उनके साथ बैठेंगे, उनकी लैब में सर रखेंगे, सोएंगे, उन्हें छुएंगे। अगर जो भगवान एक शंभुक को मार सकते हैं जस्ट बिकॉज वो तपस्या कर रहा है, तो भगवान दूसरी तरफ एक सबरी के बैर क्यों खाएंगे? सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में जाती है, मतंग ऋषि के कहने पर भी बहुत वर्षों तक तपस्या करती है और भगवान श्री राम के आने का इंतजार करती है। भगवान श्री राम को रास्ता बताती है किष्किंधा जाने का और बाद में अपने परम धाम को चली जाती है। दूसरे एपिसोड में उससे पहले भगवान केवट से मिलते हैं। केवट मल्ल जाति के होते हैं जो अनटचेबल्स भी कहलाते हैं। जनरली आज भी बिहार, यूपी और कई बांग्लादेश के रीजन में आपको ये केवट मिलते हैं। केवट मीन्स बोटमैन। केवट भी एक अनटचेबल था। भगवान ने उसे छुआ, भगवान ने उसे अनुमति दी कि वो भगवान के पैरों का अभिषेक कर सकता है। भगवान अलाउड हिम टू टच हिम। आज भी कई लोग अनटचेबल्स को अच्छा नहीं मानते, उन्हें गलत मानते हैं। जब भगवान हमें ये एग्जाम्पल देते हैं कि एक अनटचेबल एक नॉर्मल मनुष्य है, एक मनुष्य जो मेरी भक्ति करता है, भले वो कोई भी जाति का हो, वो मेरे लिए प्रिय है। भगवान जब ऐसे एग्जाम्पल दे के हमें क्या बताते हैं? एग्जाम्पल्स देने का मतलब होता है कि वो हमें ऐसे बनने के लिए प्रेरित करते हैं। तो केवट ने भगवान को गंगा पार कराई और रिटर्न में भगवान ने उन्हें अपनी अंगूठी ऑफर करी, विच केवट रिफ्यूज टू टेक एंड सेड कि आप तो पूरे जग के पालनहार है, मैंने तो सिर्फ आपको नदी पार कराई है, आपसे मैं ये मनी या फिर एक तरह से फी कैसे ले सकता हूँ? तो ही रिफ्यूज्ड एंड लेटर बाद में हनुमान जी उसी अंगूठी को सीता माता को दिखाते हैं जस्ट एज अ प्रूफ कि मैं श्री राम का दूत बनकर आपके पास आया हूँ। तो जो भी एपिसोड्स उनके लाइफ में हुए वो सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, एक माला की तरह थे, एक स्तोत्र में बंधे हुए थे। केवट ने अंगूठी को छोड़ा, बाद में हनुमान जी ने उस अंगूठी का इस्तेमाल करा और ये सब एक जरिया बनते गए भगवान का सीता माता तक पहुंचने का। जहां तक अब वापस आते हैं कास्ट सिस्टम पर, केवट को छूना, सबरी के झूठे बैर खाना, ब्राह्मण का वध करना और दूसरी ओर जो कभी कुछ हुआ ही नहीं, काफ़ी लोग उसे ग्लोरीफाई करते हैं कि भगवान ने, एक आइडियल मैन ने एक शूद्र को मारा। आज हम बात करेंगे कास्ट सिस्टम के बारे में, जो हमारे वेदों में वर्णन है, जो हमारे इतिहास में वर्णन है और आज तक इंडिया में प्रिवेल होता है। ये कास्ट सिस्टम है क्या? अगर आप इस हायरार्की को देखेंगे तो सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण, उसके नीचे आते हैं क्षत्रिय, उसके नीचे आते हैं वैश्य और सबसे नीचे आते हैं शूद्र। एक फिफ्थ कैटेगरी भी होती है जिसे हम कहते हैं दलित। ब्राह्मण्स द मोस्ट एजुकेटेड वंस, जिसके अंदर प्रीस्ट, टीचर्स आ जाते हैं। दूसरा है क्षत्रिय जो है रूलर और वॉरियर कैटेगरी। तीसरा है वैश्य जो है लैंडलॉर्ड्स, मर्चेंट्स और चौथा है शूद्र जिसके अंदर सर्वेंट आते हैं जो एक बहुत ही मिनिमल जॉब करते हैं। और उसके नीचे आते हैं दलित जो है अनटचेबल्स। जाति, कास्ट सिस्टम, वर्ण, ये सब इंडिकेट करता है हमारा कलर, टाइप, ऑर्डर एंड क्लास ऑफ पीपल जो हमें हमारी कैटेगरी से अलग करता है। द फर्स्ट मेंशन ऑफ वर्ण इज फाउंड इन द पुरुष सूक्त वर्ष ऑफ द एंशिएंट संस्कृत ऋग्वेदा। पुरुष सूक्त का मतलब होता है द कॉस्मिक एग्जिस्टेंस एंड इट इज द प्रीमोडियल बीइंग विच कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 वर्ड्स। इसके अंदर ब्राह्मण उनका मुख है, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, वैश्य उनकी थाइज हैं और शूद्र उनके चरण यानी कि फीट है। कई लोग ये मानते हैं आर्यंस ने हमें 4 जातियों में बांटा, लेकिन आर्यंस के आने से पहले ही हमारे वेदों में इन जातियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। द कास्ट सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया हैज बीन एग्जीक्यूटेड एंड acknowledged during ever since the Vedic period that thrived around 1500 to 1000 BCE. Caste system is the oldest form and caste system is the social stratification that divides people and it still divides people in India. India is evolving, India is growing, we are going towards modernism, but अभी भी आज आप B tier या C tier के cities में जाते हैं तो वहाँ कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता है। कास्ट डिफाइन करता है कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, कास्ट हमारा सरनेम डिफाइन करता है, कास्ट बताता है कि हमें किससे शादी करने के लिए योग्य हैं या अयोग्य, कास्ट हमारे गोत्र को बताता है और आज भी ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुज्म फॉलो करने वाले लोग कर्म और धर्म में बिलीव करते हैं। कर्म मतलब हमारा काम और धर्म मतलब हमारी ड्यूटी। जनवरी 2024 डेटा के अनुसार इंडिया की करंट पॉपुलेशन 1.44 बिलियन है। फर्स्ट कैटेगरी जो हमारे कास्ट सिस्टम में वो है ब्राह्मण। टोटल इंडिया की पॉपुलेशन के 5% ब्राह्मण है। कुछ टॉप उद्योगपति जैसे कि नारायण मूर्ति और एस गोपी कृष्णा ब्राह्मण कैटेगरी से बिलोंग करते हैं।
क्षत्रिय 4% ऑफ टोटल पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं और चौथा वर्ण शूद्र 52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को डिपिक्ट करता है। हालांकि दिस टर्म डिड नॉट अपीयर इन द अर्लीस्ट वैदिक लिटरेचर, शूद्र का उसमें वर्णन नहीं आता, बाद में इसे ऐड किया गया था। और फिफ्थ वर्ण है दलित, जो 16.6% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन को डिपिक्ट करता है। ब्राह्मण वर्ग सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अत्रि, भरद्वाज, गौतम ऋषि, जमदाग्नि, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र, इनकी सूची में कभी कभी अगस्त्य को भी जोड़ा जाता है। इन 8 ऋषियों को गोत्र कारण कहा जाता है, जिनसे सभी 108 गोत्र विशेष करके ब्राह्मण विकसित हुए हैं। तो दिस इज हाउ आवर कास्ट सिस्टम इज डिवाइडेड इन इंडिया। ये थी हमारी हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमारे कास्ट सिस्टम का वर्णन आता है। श्री रामचंद्र के ज़माने से ही हमारे भारतवर्ष में कास्ट सिस्टम था। वी नो दैट बिकॉज ब्राह्मण भी हैं, शूद्र भी हैं, वैश्य भी हैं और क्षत्रिय भी हैं। लेकिन उस टाइम इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। बाद में कुछ चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा गया, एड ऑन्स करे गए, मगर इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। मगर वक्त के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता ही जा रहा है। इट इज़ टाइम टू रीड आवर एपिक्स अगेन। उन्हें पढ़िए और एक्चुअली में समझिए कि क्या हुआ था और क्या नहीं। आई लिव इट ऑन यू टू डिसाइड कि आपको उन एपिक्स महाभारत और रामायण से क्या ग्रहण करना है। क्या जब आप रामायण पढ़ते हैं, क्या आपको वो श्री रामचंद्र जी दिखते हैं जो सबरी के जूठे बैर खाते हैं, जो केवट को प्यार से गले लगाते हैं, ना कि वो श्री राम जिन्होंने संबुक को, एक शूद्र को बिहेड कर दिया। लॉर्ड राम के प्रिंसिपल्स को धारण कीजिए, वो सबके हैं। वो शूद्र से भी इतना ही प्रेम करते हैं जितना वो ब्राह्मणों से। जब भगवान ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं सिखाया, देन हु आर वी टू डू इट? आई होप यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वीडियो, जैसे मैंने अपनी हिस्ट्री और माइथोलॉजी से आपको एग्जाम्पल लेके समझाया। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो to remove the misconception which was led by many authors, and they have put in our brain that Shri Ram killed a Shudra. रामायण को पढ़िए, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करिए और सच से सीखें, रामचंद्र जी की टीचिंग से सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गलत तथ्य, गलत फैक्ट से दूर रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शो मी अ थम्स अप। थैंक यू सो मच।